आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 जो कि परसों 10 मार्च की तिथि को संपन्न हुई है, उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रश्न मुझसे बार बार पूछे गए हैं ना, तो उन प्रश्नों के सापेक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। और यह जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यह आप लोग आगे जो कॉलेज सिलेक्शन करेंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जैसा कि परीक्षा से पूर्व मैंने परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे। उनके बाद परीक्षा होने के बाद मैंने आंसर की के लिए भी वीडियो अपलोड किए। और कल जो है कट ऑफ क्या संभावित हो सकता है, इसके लिए एक विश्लेषणात्मक वीडियो मैंने अपलोड किया था। और उस वीडियो पर ढेर सारे छात्रों ने कमेंट किया और हमसे पूछा कि सर, बिहार में सरकारी बीएड कॉलेज कौन कौन है, मेरा इतना मार्क है तो क्या मेरा सरकारी बीएड कॉलेज में नामांकन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरह ढेर सारे सवाल थे। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बिल्कुल क्लियर रूप से इस वीडियो में समझाना चाहूँगा। देखिए, बिहार में अभी जो बीएड कॉलेज हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है आपको जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है, जिसका हैंडलिंग ना, जिसका नियंत्रण बिहार के शिक्षा विभाग के पास है और SCERT के अनुदेशों का जो पालन करती है। तो ये कैटेगरी 1 के कॉलेज हैं जिसकी संख्या पूरे बिहार में आपको 6-7 है। ठीक। उसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी के कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट कॉलेज है। और तीसरी कैटेगरी के कॉलेज हैं जो कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है किंतु प्राइवेट कॉलेज है। ये 3 कैटेगरी के कॉलेज हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी के जो कॉलेज हैं उसमें बिहार के जो आपको अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय है, जैसे कि एक सहरसा में है आपको अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, इसी तरह एक भागलपुर के घंटाघर में है, एक आपको समस्तीपुर में है, एक गया में है, एक छपरा में है। इस तरह से आपको 6-7 ऐसे कॉलेज हैं जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है। तो इसकी फीस जो है आपको वह दोनों वर्ष मिला करके वही 25,000 के आसपास है। यानी पहले वर्ष में भी आपको 12-13 हज़ार रुपये लगेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में भी इतना लगेगा। तो बहुत ही कम फीस है इसमें। उसके बाद दूसरी कैटेगरी के जो कॉलेज हैं वह यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं ना। तो ऐसे कॉलेजों की जो फीस है वह आपको 1,20,000 से 1,40,000 के बीच है। यानी इन कॉलेजों में आपको दोनों वर्ष मिलाकर बीएड करने में, यह मान करके चलिए कि आपको, यानी पिछली साल जो फीस लगी थी मैं उसके आधार पर आंकड़ा दे रहा हूं कि आपको 1.5 लाख रुपये तक लगेंगे। और तीसरी कैटेगरी का जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आपको प्राइवेट कॉलेज है ना, तो उसकी फ़ीस जो है आपको 1.5 लाख के करीब है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीस भी है। यानी कुल मिलाकर आपको दोनों ईयर मिला करके उसमें 2 लाख रुपये बीएड कोर्स में आपको खर्च करने होंगे। तो ये 3 कैटेगरी के आपको कॉलेज हैं। अब पहली कैटेगरी के जो कॉलेज हैं वह कौन है और कहाँ है ना, तो इसके लिए मैंने पिछले साल एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने ये सारी जानकारियाँ दी है। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग उस लिंक को क्लिक करके यह जान सकते हैं कि ये जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं फुल्ली कैटेगरी 1 के, ये कहाँ है,
सारा पता उसमें उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब कुछ छात्रों ने ये भी प्रश्न किया था कि कि सर मेरा इतना मार्क है, कोई बोला मेरा 70 है, कोई बोला मेरा 80 है, गवर्नमेंट के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट के लिए क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो आपको 20 मार्च को रिजल्ट जारी करेगी, तो उसमें आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी के लिए अलग से कट ऑफ हुआ जारी नहीं करती है। ये बिल्कुल आप लोग कन्फर्म हो जाइए कि अलग से वह कोई कट ऑफ जारी नहीं करती, एक ही कट ऑफ सबके लिए रहता है। अब उसमें है कि जिसका मार्क आपको ज़्यादा है, तो सभी अपना अपना कॉलेज का जो है सिलेक्शन करेंगे, एक प्रेफरेंस देंगे प्राथमिकता क्रम में कि मेरा पहला चॉइस ये कॉलेज है, दूसरा चॉइस ये कॉलेज है, तीसरा चॉइस ये कॉलेज है ना। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिसमें आपको फीस कम रहती है, यानी गवर्नमेंट कैटेगरी 1 के जो कॉलेज है उसको लोग फर्स्ट चॉइस में फिल करते हैं, फिर सेकेंड चॉइस में आपको जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है उसको चूज करते हैं, और थर्ड चॉइस में वह जो है प्राइवेट कॉलेज को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है। तो अब आपका मार्क यदि ज़्यादा है तो आपको सरकारी जो फुल्ली गवर्नमेंट है कैटेगरी 1 की वे कॉलेज मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार की जैसी परिस्थितियां बन रही है कि यदि आपको 65-70 से ऊपर मार्क है, 70 से ऊपर मार्क है आपको जनरल कैटेगरी में, तो ये 6 कॉलेज जो हैं वह आपको निश्चित रूप से क्या होंगे, मिल जाएंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और यदि आपको रिजर्व कैटेगरी में बीसी के लिए भी आपको वहीं 70 मान के चलिए, लेकिन अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें यदि आपको 60 से भी ऊपर मार्क है तो गवर्नमेंट जो ये कैटेगरी 1 के कॉलेज है वह मिलने की संभावना क्या है, अधिक है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप इतना मार्क ला रहे हैं तो आपको वह कैटेगरी 1 का कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई आपको कट ऑफ जो है वह यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं होती है। वह आपका मार्क औसतन अब जितना छात्र ना है उसमें आपका कितना मार्क है ना, उस पर यह क्या करता है, डिपेंड करता है। और मैं यह भी बता दूं कि कॉलेज सिलेक्शन हम किस तरह से करें, चॉइस किस तरह से फिल करें, इनमें किन बातों का ध्यान रखें, तो ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के रूप में आगे अच्छी तरह से क्लियर बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अभी यदि उन सरकारी कॉलेजों का नाम जानना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं तो उसमें जाकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही बातें हमको इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। तो आप लोगों को ये जानकारियां अच्छी लगी होगी। और भी आपके कुछ प्रश्न हैं, और भी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन सारे प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए। तो विद्यालय और फिर कोचिंग के बाद फिर जब शाम में मैं रिटर्न होऊंगा घर ना, तो मैं दिन भर आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनको देखता रहूँगा, और उन सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोगों के पिछले वीडियो में बच गए हैं उसको भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को मतलब उन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। देखिए, मैं अंतिम में यह भी कह दूं कि यह कोई प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पर कि आपको जो भी अला बकच जो मन होता है अपना जानकारी दिया जाता है, अट्रैक्टिव आपको थंबनेल बनाया जाता है कि आप उसको क्लिक करें, समय आपका बर्बाद होता है, ऑथेंटिक कुछ जानकारी मिलती नहीं है। जो जानकारी आपको न्यूज़पेपर में छपती है उसी जानकारी को आपको उसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है ना। तो ये तो समय की बर्बादी है। तो आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग जो क्वालिटी है उसको समझ रहे होंगे। तो मेरी यही कोशिश है इस चैनल पर, मैंने चैनल बनाने का और करने का, कि जो सही जानकारी है, साथ ही साथ हमारे पास जो कुछ भी माँ सरस्वती का दिया हुआ आपको कुछ ज्ञान